आज हम परिमेय फलनों के ग्राफ की चर्चा करेंगे। परिमेय फलन मतलब रैशनल फंक्शंस। परिमेय फलनों यानी रैशनल फंक्शंस के ग्राफ। तो इसका मतलब ये होता है कि y इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। पी एक्स तथा क्यू एक्स बहुपद है यदि पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन लेने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है और x+2 अपॉन x - 1 है। कुछ पिछले फलनों में जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसमें हमने कैलकुलस की मदद नहीं ली थी क्योंकि वे बड़े साधारण थे, लेकिन यहाँ हम थोड़ी कैलकुलस की मदद लेंगे। तो dy/dx को अगर हम देखें तो वो आएगा x - 1 होल स्क्वायर, ऊपर की तरफ आ जाएगा x - 1 माइनस x+2 और ये बन जाएगा x कट जाएगा -3 अपॉन x - 1 का स्क्वायर। और d स्क्वायर y/dx स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6/x - 1 का क्यूब। तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। और जहाँ तक इसकी बात है तो 1 के बाद में ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी और 1 से पहले ये क्वांटिटी नेगेटिव बनेगी। तो जब ये नेगेटिव बनेगी उसमें भी हमको नेगेटिव बनेगी, यानी कि कनकेव डाउन है। जैसे यहाँ पर ये हमारा 1 है, कनकेव डाउन है, तो कनकेव डाउन का मतलब ऐसा होता है। लेकिन हमको कौन सा पार्ट लेना है? हमको केवल डिक्रीजिंग वाला पार्ट लेना है। इसी प्रकार से इधर की तरफ सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव बनेगा जब x को 1 से बड़ा लेंगे, तो उसका मतलब ये है इस प्रकार का। लेकिन हमें डिक्रीजिंग वाला पार्ट लेना है, तो हमें केवल ये वाला पार्ट लेना है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अब हम ग्राफ को खींचते हैं। पहले फलन का फायदा उठाएंगे, फिर उसके डेरिवेटिव का और फिर उसके सेकेंड डेरिवेटिव का। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है, 1 एक स्पेशल पॉइंट है। 1 पर फंक्शन परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। वहाँ साधारणतया हम एक लाइन खींच लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, उससे हमको थोड़ा सुविधा हो जाती है। ये हमारे पास स्थिति है। अब जरा हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पर वैल्यू -2 आ रही है। अच्छा, अब 1 पर तो वैल्यू है नहीं, लेकिन 1 के तुरंत पहले, यानी कि अगर मैं इसको x को 0.99 लूँ तो नीचे बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी है, ऊपर 3 के आसपास क्वांटिटी है, तो -∞ से आएगा, तो यहाँ से ग्राफ आएगा। यानी कि हमें कनकेविटी भी देखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं 1 के तुरंत बाद की बात देखूँ तो ये क्वांटिटी छोटी सी पॉजिटिव है, तो ग्राफ यहाँ से आएगा। अच्छा, इसके बाद मैं देखूं कि भाई मेरी 2 पर क्या वैल्यू है, तो 2 पर ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा। तो 2 पर वैल्यू 4 आएगी, तो 2 यहाँ होगा लगभग, और यहाँ पर वैल्यू इसकी 4 होगी। तो मुझे थोड़ा सा इसको और ऊपर करना पड़ेगा और वहाँ से इसको लाना पड़ेगा ताकि ये इस प्रकार से आए, इसके पास हो जाएगा। अच्छा, 3 पर कितनी वैल्यू आएगी? तो 3 पर अगर मैं देखूं तो 3 पर ऊपर की चीज़ 5 हो जाएगी, नीचे की 2 हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी, मतलब 2.5 हो जाएगी। तो 2.5 लगभग इतना होगा। तो ऐसा करके लगता है। ऐसे ही इधर की तरफ हम -1 को देखेंगे तो -1 पर क्या स्थिति बनेगी? ये -2 हो जाएगा और ये हमारा -1 करने पर 1 हो जाएगा। तो 1/-2 यानी कि ये छोटा सा नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पर हमको ये देखने की ज़रूरत है कि जब x बहुत बड़ा हो रहा है या x बहुत छोटा हो रहा है, उस समय क्या स्थिति है। तो इसके लिए हम निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x+2 अपॉन x - 1। साधारणतया जो रैशनल फंक्शन है
परिमेय फलन है। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालने का एक साधारण तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर यानी कि हर में देखें कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो 1 है, उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखेंगे ये 0 तो ये 1 आ जाएगा। और इसमें आप ये समझने की कोशिश करिए कि नीचे 1 से थोड़ा कम है, ऊपर 1 से थोड़ा ज़्यादा है, तो वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगी। यानी कि जैसे जैसे ये मैंने 3 पर जो वैल्यू निकाली थी तो ये मेरी 1.5 आई थी, तो यहाँ पर कहीं रहेगी और ग्राफ जो है वो इधर से आएगा, क्योंकि जैसे जैसे x में इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ, जो y की वैल्यू है, एक तरह से ये y है, y की वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जा रही है, ये 1 है। इसी प्रकार से मैं थोड़ा सा ये देखूंगा कि जब मैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं फिर से यही बात कर लेता हूँ, 1 + 2x 1 - 1/x, तो ये एक तरीके से 1 ये हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 हो गया। लेकिन जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो ये 1 से बड़ा होगा और ये 1 से छोटा होगा, तो वैल्यू 1 से कम आएगी। यानी कि यहाँ पर जो है अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास लाइन है और इधर की तरफ से मैं आऊँगा कम की तरफ से, तो ये मेरे पास स्थितियाँ हैं। कनकेविटी देखने की उतना आपको ज़रूरत अब नहीं है, आप सीधे ये कह सकते हैं कि मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये मेरा ग्राफ आएगा, इधर की तरफ जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लगता है कि -1 पर वैल्यू जो है हमने जो देखी, तो ये वैल्यू जो है हमारी 1 से थोड़ा कम आ रही है, तो ये ग्राफ यहाँ ना होकर ये ग्राफ यहाँ है और 1 से कम की तरफ से हम आएंगे, तो ये ऐसा करके आएगा। ये ग्राफ होगा, ये मैं -1 पे ले जा रहा था, इसको 1 पर होगा। तो इस प्रकार का एक ग्राफ हमारा आएगा। थोड़ा सा इसको और आप ठीक कर लीजिए, ये सारा दृश्य हमारे सामने है। अब हम एक दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा इससे मुश्किल होगा, लेकिन कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, उससे भी हमें तमाम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसको देखते हैं अब। तो वो ले रहा हूं मैं x/1 + x²। यहाँ एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं इसे fx कहूँ और f - x निकालूँ, तो आप देखेंगे कि वो -x/1 + x² आ जाएगा, यानी -fx आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को विषम कहते हैं, विषम फलन, ऑड फंक्शन। इसके ग्राफ की क्या विशेषता होती है? जैसा यहाँ होता है वैसा यहाँ होता है, और जैसा यहाँ होता है वैसा यहाँ होता है। इसलिए आप केवल y एक्सिस के राइट साइड में अगर ग्राफ खींच लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो डेरिवेटिव तो निकाल ही लें, dy/dx, ये 1 + x² आया, माइनस x × 2x आया, और नीचे 1 + x² है। तो ये मेरे पास 1 - x² 1 + x² है। मुझे जो मुख्य चिंता करनी है वो y एक्सिस के राइट की चिंता करनी है। ये मैं देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं x को 1 से बड़ा लूँगा, तो 1 से बड़ा लेने पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, यानी फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, और जब मैं 0 से 1 के बीच में लूँगा तो इंक्रीजिंग आएगा। इधर का ग्राफ में इधर के ग्राफ को देख के बनाऊंगा, जैसा यहाँ होगा वैसा यहाँ होगा, और जैसा यहाँ होगा वैसा यहाँ होगा। अब हम फंक्शन का फायदा उठा लेते हैं। 1 मैंने इसलिए निशान लगाया क्योंकि डेरिवेटिव मेरा 1 पर 0 हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, हम उसे नहीं निकाल रहे, उसके बिना ही काम चलाने की कोशिश करेंगे। दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। तो 0 पर वैल्यू 0 है, 1 पर वैल्यू ½ है। अब ये देखें 2 पर कितनी वैल्यू है। तो जब हम 2 पर पहुंचते हैं तो 2 पर वैल्यू आती है 2/5, यानी 1/2 से भी कम। यानी यहाँ तो 1/2 थी, यहाँ 1/2 से भी कम है। इस प्रकार से अगर हम लिमिट देखें तो लिमिट हमारी कैसी आ रही है, हम एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालेंगे। -∞ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फंक्शन ऑड है, तो x/1 + x²। नीचे की जो अधिकतम घात है वो x² है, उससे आप डिवाइड कर दें तो 1/x 1/x² + 1, तो ये 0/0 + 1 यानी 1 आ जाएगा। लेकिन जब x इन्फिनिटी को जाएगा तो x इन्फिनिटी को जाने पर ये क्वांटिटी 0 आ गई हमारी।
लेकिन एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर जैसे हम जाएंगे रहेगी वैल्यू पॉजिटिव ही, यानी 0 के ऊपर से ग्राफ आएगा, यानी यहाँ से ग्राफ आएगा। और हम देख भी रहे हैं कि इधर इसको जो है डिक्रीज होते हुए पहुँचना है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ से ये इस प्रकार जाकर इसे चिपकता जाएगा, इस प्रकार ग्राफ होगा। और इधर की तरफ 0 से जाना है इसको, तो इस प्रकार का होगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि 0 पर डेरिवेटिव कितना है, तो 0 पर डेरिवेटिव 1 है, यानी इसकी जो टेंजेंट है वो y = x लाइन है। फिर बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ इधर की तरफ भी होगा, ये ग्राफ बनेगा। ये वैल्यू जो हाइट आपकी है ये हाफ है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमारा आएगा, और ज़्यादा हमने कनकेविटी पे ध्यान नहीं दिया है, हालांकि अंडरस्टूड है कि इधर कुछ दूर तक ये कनकेव डाउन है, फिर ये कनकेव अप हुआ है, ऐसे यहाँ पर भी है। ये मैंने आपके सामने इसका ग्राफ रखा है। आगे हम रैशनल फंक्शंस के ग्राफ के अलावा ऐसे ग्राफ भी लेंगे जिसमें यहाँ पर अंडर रूट वगैरह आ रहा है, और देखेंगे उससे हम किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। तो अगली बार उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।